हेलो। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव के बारे में सीखेंगे। देखिए, एक्टिव फॉर्म का चिन्ह पहले टेंस में हम लोग सीखे हैं। ता है, ते है, टी है, लगा रहता है। यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और उसका पैसिव, इसी टेंस का पैसिव में क्या हो सकता है वो भी जान ले। जैसे पैसिव फॉर्म का चिन्ह, जैसे ता है उसको लिखा जा सकता है या जाता है, या तो आ जाता है, या की जगह पर आ सकता है। ते है यानी ये जाते हैं, या तो ए जाते हैं। और ती है, ई जाती है। इस ढंग का ये पैसिव में इस ढंग का हिंदी होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे एक नंबर, शिक्षक हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। देखिए ते है, पढ़ाते हैं, ते हैं। देखिए ये एक्टिव है। और ये पैसिव में क्या दिखाते हैं, हम लोग शिक्षक के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाए जाते हैं, ए जाते हैं, ए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। देखिए इतना ते है को हम लोग इस ढंग से हम लोग परिवर्तित रूप इस ढंग से होता है। जब हम लोग इंग्लिश का हिंदी करेंगे तो इसी ढंग से उसको पढ़ना। 2 नंबर एग्जाम्पल, जैसे किरण एक गाना गाती है, ये एक्टिव सेंटेंस है। अब देखिए एक्टिव सेंटेंस जो एक्टिव फॉर्म है या पैसिव फॉर्म है, इसको जानने के लिए पहले हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पहले तो हम लोग एक्टिव पैसिव का नियम सीखे हैं, देखे हैं, फिर भी यहाँ देख लें। जैसे किरण एक गाना गाती है, यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता स्वयं ये गाना गाती है। स्वयं सब्जेक्ट के द्वारा ये काम संपन्न होता है, सब्जेक्ट के द्वारा। इस सेंटेंस में किरण करता है और गाती है भाव। जब सब्जेक्ट स्वयं क्रिया को संपन्न करता है तो उस सेंटेंस को हम लोग एक्टिव वॉइस मानते हैं। 1 नंबर सेंटेंस में देखिए, शिक्षक हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो शिक्षक पढ़ाते हैं, तो सब्जेक्ट यानी कर्ता ये पढ़ाने का कार्य संपन्न करता है। तो इस ढंग का सेंटेंस को हम लोग एक्टिव वॉइस मानेंगे। और इसमें देखिए पैसिव में क्या दें, हम लोग शिक्षक के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाए जाते हैं। हम लोग यहाँ करता है, लेकिन हम लोग अंग्रेजी पढ़ाए जाते हैं। पढ़ाने का काम तो शिक्षक ही करते हैं, तो शिक्षक के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। तो शिक्षक यहाँ पर कर्ता नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया है। तो जब ऑब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य संपन्न होना, सब्जेक्ट तो हम लोग हैं, हम लोग के द्वारा तो ये कार्य पढ़ाने का कार्य संपन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग पढ़ाए जाते हैं। तो हम लोग पढ़ाए जाते हैं, तो हम लोगों को कोई पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है? शिक्षक। तो जब ये ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य संपन्न होना बोध हो, ऐसे सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस मानते हैं। उसी तरह इसमें किरण एक गाना गाती है, तो ये गाना गाने का कार्य कर्ता यानी किरण ये सब्जेक्ट है, तो किरण के द्वारा गाने का कार्य संपन्न होता है। ऐसे सेंटेंस को जब कर्ता द्वारा संपन्न होता है उसको एक्टिव वॉइस मानेंगे। फिर दूसरे में देखिए, एक गाना गाई जाती है किरण के द्वारा। ये गाना इस सेंटेंस में एक गाना ही सब्जेक्ट है, ये कर्ता है। तो ये एक गाना गाई जाती है किरण के द्वारा, तो देखिए गाती है और ई जाती है, गाती है, ई जाती है। तो इस ढंग का सेंटेंस हम लोग पैसिव में तो देख रहे हैं क्या, ये पैसिव यानी एक गाना गाई जाती है किरण के द्वारा, किरण लेकिन इस सेंटेंस में कर्ता नहीं है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यानी कर्म ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो ऑब्जेक्ट जब किसी के द्वारा कहा जाए वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो किरण इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, एक गाना इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। पहला सेंटेंस में एक्टिव में किरण कर्ता यानी सब्जेक्ट था। तो जब सब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य संपन्न होना बोध हो, उसको हम लोग एक्टिव वॉइस मानेंगे। और जब ऑब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य संपन्न होना बोध हो, सब्जेक्ट के द्वारा नहीं, ऑब्जेक्ट के द्वारा होना बोध हो, तो उस सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस मानेंगे। फिर देखेंगे इंग्लिश एग्जांपल, जैसे द टीचर टीचर्स अस इंग्लिश, एक्टिव वॉइस एक्टिव सेंस में है। द टीचर इस सब्जेक्ट है, टीचर्स यानी सब्जेक्ट इस टीचर्स पढ़ाने का कार्य को संपन्न करता है, कर्ता। जब कर्ता द्वारा कोई कार्य संपन्न होना बोध हो, ऐसे सेंटेंस को हम लोग एक्टिव वॉइस मानते हैं। और दूसरे सेंटेंस में पैसिव में क्या देखते हैं,
अब द टीचर टीचर्स आस, ये ऑब्जेक्ट है, ये लिविंग ऑब्जेक्ट, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो जब किसी सेंटेंस में 2 या 3 ऑब्जेक्ट रहेंगे, इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, तो लिविंग ऑब्जेक्ट को ही पहले हम लोग सब्जेक्ट के रूप में पैसिव में लाएंगे। अगर लिविंग ऑब्जेक्ट ना रहे तो फिर नॉन लिविंग को हम लोग ला सकते हैं। लिविंग ऑब्जेक्ट आस सब्जेक्ट रूप में वी बन जाता है। तो देखिए आस का पर्सन नंबर फर्स्ट पर्सन प्लुरल है और सब्जेक्ट ये भी फर्स्ट पर्सन प्लुरल है, लेकिन वर्ड एक ही नहीं है। इस सेंटेंस एक्टिव में यूएस आस लिखा गया है और पैसिव में वी डब्ल्यू लिखा गया। दोनों का अर्थ इस ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग को आता है और सब्जेक्ट रूप में हम लोग ये आता है, लेकिन ये दोनों फर्स्ट पर्सन प्लुरल है। पर्सन नंबर दोनों रूप में ये पर्सन नंबर एक ही रहेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में या सब्जेक्ट के रूप में। पर्सन नंबर नहीं बदलना चाहिए, अगर पर्सन नंबर बदल देंगे तो सेंटेंस का अर्थ ही बदल जाएगा। अब वही बन गया। अब इस सेंटेंस में देखिए आर एक बी का रूप इस पैसिव में एक्स्ट्रा जुड़ा जाता है, जो हम लोग नियम में सीखेंगे, उसका चर्चा करते हैं बाद में। और द टीचर सब्जेक्ट है, टीचर्स वर्ब है, टीचर वर्ब 5 है, ये वर्ब 5 है। इस सेंटेंस में वर्ब 5 है, इस आपका वर्ब 5 है। लेकिन इस पैसिव में कभी भी वर्ब 5, 4, 2, 1 कुछ भी हो, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 4, वर्ब 5 कुछ भी हो, पैसिव में नहीं लगता है। पैसिव में जब भी यूज होता है तो वर्ब 3 यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज किया जाता है। इसलिए टीचर्स का वर्ब 1 होता है टीच, टीच का वर्ब 3 होता है टॉट। तो इस ढंग से वी आर टॉट, यहाँ पर वर्ब 5 था इसलिए यहाँ वर्ब 5 होगा। वर्ब 1 हो तो वर्ब 5, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ वर्ब 1 वर्ब 5 कुछ भी रहे, वर्ब 4 वर्ब का कुछ भी रूप रहे, लेकिन पैसिव में वर्ब का 3 ही होता है। और उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट इंग्लिश नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, आ गया उसके बाद। और अंत में हम लोग द टीचर, बाय द टीचर, ये आपका सब्जेक्ट था, यहाँ पर बाय द टीचर यानी इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये टॉट पढ़ाने का कार्य, इंग्लिश पढ़ाने का कार्य शिक्षक के द्वारा, बाय द टीचर शिक्षक यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा ये पढ़ाने का कार्य संपन्न होता है। ऐसे जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य संपन्न होना बोध हो, इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस मानते हैं। क्यों पैसिव हुआ वो आप लोग को समझना होगा। एक्टिव में क्या है, द टीचर टीचर यानी सब्जेक्ट के द्वारा संपन्न हो रहा है, ऐसे सेंटेंस में एक्टिव वॉइस मानेंगे। अच्छा, दूसरा में दे सिंग ए सॉन्ग टुडे, वे लोग आज एक गाना गाते हैं। तो आज एक गाना गाते हैं, तो ये जो वे लोग गाते हैं, तो ये आपका सब्जेक्ट स्वयं ये गाना गाने का कार्य संपन्न करता है, इसको हम लोग एक्टिव वॉइस मानेंगे। लेकिन पैसिव फॉर्म में देखिए ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में ले लिए। ये सॉन्ग इज, अब यहाँ पर आर क्यों लगा, इज क्यों लगा, बी का रूप है। आप लोगों को जनरल रूल में हम लोग बताए थे बी का रूप लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इज या आर लगता है। तो ये सॉन्ग आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके साथ इज यूज किया जाता है। और वी प्लुरल सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ आर यूज किया गया। तो ये सॉन्ग इज, अब देखिए सिंग वर्ब 1 है, ये आपका वर्ब 1 है, ये आपका वर्ब 1 है। तो वर्ब 1 को हम तो अभी अभी बताए कि पैसिव में जब भी यूज होता है वर्ब 3, तो सिंग का वर्ब 3 संग, SUNG संग तो होता है, तो ये संग होगा। तो ए सॉन्ग इज संग टुडे बाय दे से देम। प्लुरल देखिए ये सब्जेक्ट के रूप में प्लुरल है और ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्लुरल, ये थर्ड पर्सन प्लुरल, ये भी थर्ड पर्सन प्लुरल, ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, दोनों के पर्सन नंबर बदलना नहीं चाहिए। टुडे तो जो का तो बच गया, इसका तो बदलने समय तक बदलता नहीं है इसमें। तो इस ढंग से हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्टिव में सब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य संपन्न होता है, पैसिव में ऑब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य संपन्न होना बोध होता है। अब इसका रूल क्या, किस रूल को मानेंगे कि हम एक्टिव को और पैसिव को डिस्टिंक्टिव रूप में हम देख पाएंगे, सीखेंगे कि
एक्टिव फॉर्म का सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट किस रूप में परिवर्तित होता है और वर्ब भी किस रूप में परिवर्तित होता है सीखेंगे। वर्ब का भी कैसा रूप का यूज किया जाता है वो हम लोग अभी रूल इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव का रूल को अभी हम लोग सीखेंगे। दोनों को एक्टिव पैसिव दोनों के रूल्स को देखेंगे तो दोनों के डिफरेंस समझ में आ जाएगा। फिर देखेंगे ये रूल्स। एक्टिव फॉर्म में हम लोग क्या पाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब 5 लगता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर छोड़कर सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 प्रयोग किया जाता है, जुड़ा जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लस अदर टाइम कुछ भी आ सकता है। पैसिव में पहले हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। ये जो ऑब्जेक्ट नहीं है ये सब्जेक्ट के स्थान पर आया है, तो ये इस ऑब्जेक्ट का शब्द इस स्थान पर सब्जेक्ट की जगह पर आएंगे जो कि सब्जेक्ट के रूप में माना जाएगा, क्योंकि इसके बाद देखिए ये वर्ब है, अगली वर्ब ये प्रिंसिपल वर्ब, वर्ब 3। तो वर्ब के पहले जो शब्द आएंगे वो तो सब्जेक्ट ही ना कहलाएंगे, तो ये सब्जेक्ट है। उसके बाद ये अदर टाइम कुछ भी आ सकता है वर्ब 3 के बाद, और अंत में सब्जेक्ट बाय के साथ जुड़कर आता है। ये सब्जेक्ट कुछ भी रहे, राम मोहन करीम जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर प्रोनाउन आता है, मान के चलिए सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो इसमें यह भी प्रोनाउन हो जाएगा, लेकिन यह सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन जो कि यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन बनेंगे। ऑब्जेक्ट के स्थिति में भी इस प्रकार परिवर्तन किया जाता है। जैसे ऑब्जेक्ट अगर प्रोनाउन हो तो सब्जेक्ट भी प्रोनाउन ही होंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और यहाँ पर आकर सब्जेक्टिव प्रोनाउन बन जाता है। तो ये दोनों को ध्यान देना। एक्टिव फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो ही रूप लगता है, वर्ब 1 और वर्ब 5, लेकिन पैसिव में ये दोनों के लिए कोई अंतर नहीं है। पैसिव में वर्ब 3 इसको लेकर नहीं, किसी भी रूप में कहीं भी किसी भी टेंस में वर्ब 3 ही यूज किया जाता है, ये याद रखने की बात है। वर्ब 3 के पूर्व बी का रूप एम आर इज यूज किया जाता है, जो कि एम या आर या इज इस सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग यूज करते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ एम लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज लगता है, और बाकी सबके साथ आर यूज किया जाता है। थोड़ा जानकारी रहना चाहिए जो हम लोग टेंस में सीखे हैं। अब एक एग्जांपल ले लेंगे, जैसे करीम प्लेज ए बॉल टुडे। देखिए इसको एक्टिव मानेंगे, ये एक्टिव सेंटेंस है, क्योंकि करीम प्लेज, करीम खेलता है, करीम प्लेज, करीम को खिलाया नहीं जाता है, करीम खेलता है। जब सब्जेक्ट कोई काम स्वयं संपन्न करता हो, ऐसे सेंटेंस को हम लोग एक्टिव वॉइस मानते हैं। अब करीम सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब 5 है, और ए बॉल ऑब्जेक्ट है, टुडे टाइम है। टाइम का कोई परिवर्तन नहीं होता, टाइम जो का तो बैठ जाता है। तो ए बॉल ऑब्जेक्ट है, इस पैसिव में ए बॉल सब्जेक्ट के रूप में आ गया। देखिए ये सब्जेक्ट है, इस स्थान पर वर्ब के बाद था, तो समझ रहे हैं वर्ब के बाद, वर्ब के पूर्व आएगा सब्जेक्ट, वर्ब के बाद आएंगे तो ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस स्थान पर ए बॉल लगा दिए, ए बॉल जो लिख दिए हैं, ए बॉल के बाद इज प्लेड यानी वर्ब के पूर्व आएगा तो सब्जेक्ट में कहलाएगा। तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। उसके बाद ए बॉल जो है, ए बॉल के साथ एम आर इज, तो ए बॉल हम लोग जानते हैं ए बॉल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए ए बॉल के साथ इज ही यूज किया जाएगा। बी का रूप, ये बी का रूप है इज। और प्लेस वर्ब का 5 है, लेकिन वर्ब का 5 तो पैसिव में लगता नहीं है, वर्ब का 3 लगता है, तो प्लेस का वर्ब 1 होता है प्ले, प्ले का वर्ब का 3 प्लेड। तो ए बॉल इज प्लेड टुडे, जो का तो बैठ गया, टाइम बदलता नहीं है, और करीम बाय करीम, ये पैसिव। इस प्रकार हम लोग क्या सीखे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव फॉर्म में जब रूपांतर करेंगे तब बी का रूप एम आर इज प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस के रूपांतर में ही लगता है। हर टेंस में एम आर इज लगेगा ऐसा बात नहीं है। फर्स्ट है, फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस में अलग बी का रूप लगता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में अलग बी का रूप यूज होता है,
सब टेंस में अलग अलग बी का रूप, ये बी का रूप एम आर ई सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के परिवर्तन में ही यूज किया जाता है। और इसमें आप लोग देखे हैं कि वर्ब का किसी भी रूप में एक्टिव सेंटेंस रहे, लेकिन पैसिव में वर्ब का थ्री ही यूज किया जाता है। बहुत आसान है, हम लोग सीख सकते हैं, बहुत ही आसान है। आज इतना है।